हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे संविधान की विशेषताएं। दोस्तों, इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उसमें आंसर्स भी दिए गए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। सबसे बड़ा और लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, नहीं कठोर है और नहीं लचीला, थोड़ा कठोर, थोड़ा लचीला। ऑप्शन दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला। प्रश्न नंबर 3, भारत का संविधान किस प्रकार का है? संक्षिप्त, अलिखित, विस्तृत, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्तृत। दोस्तों जैसे कि आपको पता है भारत बहुत बड़ा देश है, तो इसकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारत के संविधान भी बहुत ही विस्तृत है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 4, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? सभी नागरिक कानून के सामने समान है, उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। प्रश्न नंबर 5, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत एक संसदनात्मक प्रजातंत्र है। प्रश्न नंबर 7 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 7, भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, भारत का संविधान अलिखित है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, उपरोक्त सभी कथन गलत हैं। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, भारतीय संविधान। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कैसे हो जाएंगे? भारत का संविधान भारत में संसदीय है, भारत में संसद है, संसदीय पद्धति है, ये भी सही है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी सही है। स्वतंत्र न्यायपालिका है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनमें कोई भी दखल नहीं दे सकता उनके फैसलों में। ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। विधि का शासन का मतलब है कानून का शासन। ठीक है दोस्तों, तो तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए उपरोक्त सभी राइट आंसर। अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथनिरपेक्षता, समाजवादी संविधान है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, संविधान के निर्माण के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है।
प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। संविधान के निर्माण के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, यह गलत है। जबकि उनको कब जोड़ा गया था? उनको जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को सरदार समन सिंह समिति की अनुशंसा पर। सरदार कब जोड़ा गया था उनको? उनको जोड़ा गया था 1978 में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसलिए क्योंकि भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। जो भी अच्छी चीज़ें थी, महत्वपूर्ण चीज़ें थी, भारतीय संविधान में उनका समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये भी सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का मतलब 18 साल से ऊपर के व्यक्ति या 18 साल के व्यक्ति मताधिकार की व्यवस्था करता है। 18 साल के व्यक्ति अपना वोट डाल सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11। भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शंस है हमारे पास। अत्यंत लचीला, अत्यंत कठोर, कम कठोर, अधिक लचीला, अधिक कठोर, कम लचीला। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कम कठोर, अधिक लचीला। भारत का संविधान कैसा है? कम कठोर, अधिक लचीला। प्रश्न नंबर 12, संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। इस तरह का भारत का संविधान है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एकात्मक क्यों है? क्योंकि संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है। कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, और अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न पढ़ेंगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, तानाशाही संविधान है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वकीलों का स्वर्ग है। क्योंकि संविधान सभा में बहुत सारे व्यक्ति वकील थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, और भी बहुत सारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, वे भी वकील थे। इसीलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15। भारत के संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटेन के संविधान का, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, कनाडा के संविधान का। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अब प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? संविधान लिखित है, संविधान न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, और ऑप्शन नंबर डी, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। 16 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण। इससे यह निर्धारित होता है कि भारतीय संविधान परिसंघीय है। अब प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं,
जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अब प्रश्न नंबर 18, भारतीय संविधान में है कितने आर्टिकल हैं, कितने अनुच्छेद हैं? 300 से अधिक, 350 से अधिक, 400 से अधिक, 500 से अधिक। 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 350 से अधिक। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल हैं? प्रश्न नंबर 18 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 350 से अधिक। अब तो 350 से भी ज़्यादा हो गई, 400 से भी अधिक हो गई, 470 है वर्तमान समय में। कितने हैं? 470, ये वर्तमान समय का है। और मूल संविधान में 350 से अधिक, ये मूल संविधान में। ठीक है, मूल संविधान में। अब चलते हैं, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की गई है? अमेरिकी अध्यक्ष प्रणाली, ब्रिटिश संसद प्रणाली, फ्रांसीसी अध्यक्ष प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडल प्रणाली। प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश संसद प्रणाली। किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? ब्रिटिश संसद प्रणाली। अब प्रश्न नंबर 20, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान। भारतीय राजनीति में सर्वोच्च कौन है? संविधान। प्रश्न नंबर 21, भारतीय संविधान के विस्तृत होने का क्या कारण है? इसमें अनेक संविधान के अनुभव समाविष्ट है। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों के संविधान है। प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों के संविधान है। विस्तृत होने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विस्तृत इसलिए संघ तथा राज्य सरकार दोनों सरकारों के प्रावधान है इसमें। ठीक है, इस संविधान में दोनों सरकारों का प्रावधान है। अब प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान को कौन रक्षित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग। प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान को रक्षित कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 23 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 23, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, क्या है? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संविधान की सर्वोच्चता। संघीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? संविधान की सर्वोच्चता। अब प्रश्न नंबर 25, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों का स्थान दिया गया है? संघीय राज्य का, संघों का राज्य, राज्यों का संघ, इकाइयों का संघ। प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। संविधान में संघीय शब्द की जगह किस यूज किया गया है? किन शब्दों का? राज्यों के संघ का, इस शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 26, भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 सूचियां हैं। ठीक है, संघवर्ती सूची, राज्यवर्ती और समवर्ती सूची। कितनी सूचियां हैं? संघवर्ती, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 प्रकार की सूचियां हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? अनुसूचियां हैं 12 वर्तमान संविधान में, और मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? 8। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 27, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है?
प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, भारत में वैध प्रभुता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुता किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संविधान में। वैध प्रभुता किसमें निहित है? संविधान में। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक कुछ कठोर और संघ। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुछ एकात्मक कुछ कठोर। किस प्रकार की संरचना है? कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। अब प्रश्न नंबर 30, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? संविधान सर्वोच्च है, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना, संघ की संसद तथा राज्य विधानसभा संप्रभु है, मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखो क्या है? ऑप्शन नंबर डी है 1, 2, 3। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 पढ़ लेंगे कौन कौन से हैं। एक है संविधान सर्वोच्च है, ये भी सही है। 2 और 3 पढ़ो। 2 और 3, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। संविधान के संशोधन के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। संविधान के संशोधन के लिए बहुत सारी प्रक्रिया हैं, ये भी सही है। अब प्रश्न नंबर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। 31 है प्रश्न नंबर 31। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? फ्रांस में। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, साम्यवादी राज्य है। लेकिन भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, साम्यवादी राज्य। बाकी ये सभी है, कल्याणकारी राज्य भी, समाजवादी, राजनीतिक भी। अब प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को। भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और ये संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनरावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 5। ये वाला करेक्ट आंसर है। 2, 2, 3, 5। 2 पे है बी। 2 काउंटिंग कर लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। करेक्ट आंसर है 2, 3, 5। कौन कौन से सही है? 2 सही है, राज्यपालों की नियुक्ति। संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व क्या है? राज्यपालों की नियुक्ति। तीसरा भी सही है, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। और 5 अखिल भारतीय सेवाएं। इनसे संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है ये। अब 35, प्रश्न नंबर 35, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? यह एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसमें संसद वाली सरकार है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है? 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसमें संसद वाली सरकारें हैं। राजनीतिक व्यवस्था और बी सही है, बी ये वाला सही है और ये वाले भी सारे सही है। लोकतांत्रिक गणराज्य है, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है।
यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान, ये एकीकृत शक्ति नहीं है, इसमें शक्ति का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच, ये वाला गलत है, बाकी सही सही है सभी, ए बी सी तीनों सही है। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में कौन सी व्यवस्था है? भारतीय संघ में और अमेरिका में संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अमेरिका में भी है और भारत में भी। प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, धर्म। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान। भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? संविधान। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 38, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? आकार में मध्यम, बहुत छोटा, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक, यह लिखित संविधान नहीं है। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, क्योंकि भारत भी एक बहुत बड़ा देश है और विश्व की सबसे सर्वाधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। अभी भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया और सर्वाधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है विश्व की, इसलिए यहाँ का संविधान भी बहुत विस्तृत है। अब 39, किसने कहा भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? लॉर्ड ब्राइस, जेनिंग्स, एच जे लास्की, के सी वेयर। 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, के सी वेयर। के सी वेयर ने क्या कहा? भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40, भारत का संविधान किसे मान्यता प्रदान करता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक, भाषाई एवं नरजातीय अल्पसंख्यकों को। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब प्रश्न नंबर 41, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? यह धर्मतंत्र लिमिट को अस्वीकार करता है, यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए वैसे ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, इसको वैसे ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है। 41 दोबारा से चेक करेंगे। 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए वैसे ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। धर्म दोस्तों, इस क्वेश्चन में मुझे कुछ मिस्टेक लग रही है। तो दोस्तों ये थे हमारे 41 क्वेश्चन जो कि हमने पढ़े हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहले वीडियो को देख लीजिए पूरा और उसके बाद ही PDF डाउनलोड करना, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार वीडियो में प्रश्न पढ़ेंगे और दूसरी बार PDF में। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।